नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। साथियों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो होगा शंकु बेलन यानी 3D जितने भी होता है इस सब के बारे में हम देखेंगे कि शंकु का एरिया क्या होता है, यह एरिया किस तरह से बनता है, डिटेल्स एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। और आज जितना भी 3D का ये फार्मूला होता है ये कंसेप्ट आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोण यानी शंकु के बारे में चर्चा करते हैं कि शंकु क्या होता है। शंकु क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा कोण यानी शंकु। शंकु को ही कोण बोलते हैं। शंकु यानी कोण, ये क्या होता है थोड़ा अच्छा से समझना है। तो शंकु का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे थोड़ा गौर से देखिएगा। तो ऐसे होता है शंकु का बनावट, ऐसे होता है, आधार में एक सर्कल के जैसे होता है। और ये हाइट है, ये हाइट है ये। अगर इसमें आप गौर से यहाँ पर देखिए तो ये आपका क्या हो गया, तो बोलिएगा सर रेडियस यानी त्रिज्या हो गया। ये आपका एच यानी हाइट ऊंचाई हो गया। और ये जो देख रहे हैं ये तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, लेटरल हाइट जिसको कहते हैं। गौर से देखिए। तो चलिए इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसे बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं ऊंचाई, और इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। गौर से याद रखिए, तिर्यक ऊंचाई जिसको लेटरल हाइट के नाम से जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ओके, गौर से इसमें देख लीजिए। तो ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो एक त्रिभुज के जैसे आपको दिखता होगा। ये वाला भाग क्या है, तो त्रिभुज के जैसे आपको दिखता है। चलिए इसको हम अलग करके बताते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज नजर आता होगा। ये बात सही है, समकोण त्रिभुज नजर आता होगा। ओके, अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर आ गया। तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक तो लंब होता है, एक तो कर्ण होता है और आधार होता है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कर्ण वाला पोर्शन देख रहे हैं यही एल है, लेटरल हाइट है। तो ये लेटरल हाइट हो गया, ये यानी आर त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया, एच का मतलब ऊंचाई हो गया। अगर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में कुछ फार्मूला होता है। जैसे आप जानते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर, सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से हमें एल का मान निकालना है, तो स्क्वायर को हटा के रूट इधर लगाएंगे, तो यानी ये एल का मान हो गया। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि एल स्क्वायर बराबर आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हो गया कुछ बातें। लेकिन इसमें से हमें फार्मूला ये निकालना है कि इसका जो है सो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि शंकु का यानी कोण का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कर्व सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आर तो ये त्रिज्या हो गया और एल क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया। ये आपका हो गया क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इसी में हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा पाई आर एल प्लस, इसमें गौर से यहाँ पर देख लीजिए तो ये बेस में क्या आपको नज़र आता है? ये बेस में तो बोलिएगा कि सर इस बेस में हमें सर्कल नज़र आता है। क्या? सर्कल। और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो पाई आर को कॉमन कर ले तो एल प्लस आर, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन सीधा लिखते हैं, आयतन, आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, तो आयतन क्या होगा? तो बोलिएगा कि सर आयतन हो जाएगा 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। अब गौर से यहाँ पर देखिए 1/3 और बेस में क्या आपको सर्कल नज़र आता है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और एच जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला एच, और ये हो गया एच। तो इसको फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका शंकु का यानी कोण का वॉल्यूम हो गया। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब हम अगला बात करेंगे, शंकु आप समझ गए होंगे, अगला बात करेंगे छिन्नक के बारे में बात करेंगे। अगला क्या बात करेंगे? छिन्नक की बात करेंगे। लेकिन छिन्नक बात करने से पहले इसमें एक बात और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बोलिएगा कि सर वो क्या बात है, जानना ज़रूरी है? तो चलिए आपको हम दिखाते शंकु में। सबसे पहले आप एक बात को गौर से यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर बड़ा शंकु बनाते हैं, बड़ा शंकु बनाते हैं, और बड़ा शंकु बनाकर आपको दिखाएंगे, इसमें और कुछ फार्मूला निकलेगा, वो बहुत बड़े काम की चीज़ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए तो ये एक क्या है? शंकु है। और यहाँ पर इसमें देख लीजिए इसी बड़े शंकु में एक और हम छोटा शंकु बना रहे हैं, एक छोटा शंकु बना रहे हैं। यहाँ पर गौर से देखिए, ये आपका हो गया हाइट, ये आपका हो गया हाइट, और यहाँ पर गौर से देख लीजिए तो ये हो गया सबसे बड़ी त्रिज्या, ये हो गया आपका सबसे छोटी त्रिज्या, ये सबसे छोटी त्रिज्या। अगर यहाँ नामकरण हम कर दे, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसका नाम रख दो पी, ये हो गया क्यू। तो छोटे यहाँ पर देख लीजिए, इस छोटे छोटे शंकु की बात करेंगे तो छोटा शंकु का ऊंचाई ये हो जाएगा एच, इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा एल हो जाएगा, छोटा आर ही है। अगर बड़ा शंकु की बात करेंगे तो पूरा बड़ा का क्या हो जाएगा? बड़ा एच हो जाएगा, बड़ा आर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया बड़ा एल। गौर से यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया? ये एल हो गया। इससे ये फार्मूला निकलता है कभी कभी कि पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा, पहला में चलिए देखते हैं कि छोटे शंकु का आयतन। चलिए एक बात और इसमें बता देते, इसमें गौर से देखिए तो दो त्रिभुज आपको नज़र आता होगा, एक ये वाला, गौर से देख लीजिए, एक ये वाला जिसको ए पी क्यू के नाम से जानते हैं, जिसको एच एल आर, और ए बड़ा वाला ये त्रिभुज आपको नज़र आता होगा, ये वाला, ये वाला, इसमें ये वाला। तो गौर से यहाँ पर देखिए ये हो गया ए बी सी, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। दोनों त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा कि त्रिभुज ए पी क्यू, इसमें हम समरूप कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का। तो दोनों त्रिभुज में आपको नज़र क्या आएगा? ये एच तो ये हो गया बड़ा एच, ये एल तो ये हो गया बड़ा एल, ये आर तो ये हो गया बड़ा आर। अगर दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर दे तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, क्या हम यहाँ पर एल बटा बड़ा एल लिख सकते हैं? यहाँ पर एल बटा बड़ा आर समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ पर देख लीजिए एच बटा, हम एच लिख सकते हैं, एच बटा एच यानी ऊंचाई, और यहाँ पर देख लीजिए आर बटा आर लिख सकते हैं, आर बटा आर लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारा सवाल आता है।
सवाल कैसा आएगा, पहले सूत्र पहले देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक आता है फॉर्मूला कि छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन बट्टा छोटे शंकु का आयतन बटा बड़े शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन। अगर इस तरह से सवाल आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आप जानते हैं कि बड़े शंकु यानी शंकु का आयतन क्या होता है, तो बोलिएगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसी तरह से बड़ा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गौर से देखिए तो ये दोनों बराबर है तो कट गया। अब गौर से यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर में आर स्क्वायर एच, नीचा में आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर एच। गौर से देखना है तो देखिए आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर गुना एच बाई एच। यहाँ पर एक बात और देखिए, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्या हम इस एच बाई एच को जब देख लीजिए तीनों बराबर है, जब तीनों का तीनों बराबर है तो एच बटा एच को हम आर बाय आर लिख सकते हैं। एच बटा एच को आर बाय आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, आर बटा आर, आर बटा आर। अगर इसके जगह पे आर बटा आर लिख दे तो बोलिएगा कि सर ये और ये इन दोनों में क्या होगा, तो आर स्क्वायर को आर से गुना करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा, और आर स्क्वायर को आर से गुना करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। इस तरह से आर बाई आर का पूरा हल क्यू हो गया। अगर आपके सवाल में कह दे कि छोटे शंकु की त्रिज्या और बड़े शंकु की त्रिज्या का अनुपात दिया रहे तो इसका आयतन ज्ञात करें, तो आप जरूर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, जिस तरह से आर बाई आर का क्यूब हो गया, इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि सर एच बाई एच का भी क्यू होगा आयतन में, और यहाँ पर एल बाय एल यानी तिर्यक ऊंचाई बाय तिर्यक ऊंचाई का भी क्यूब होगा। त्रिज्या दिया रहे तो त्रिज्या का फॉर्मूला लगाइएगा, ऊंचाई दिया रहे तो ऊंचाई का लगाइएगा, और तिर्यक ऊंचाई की बात करेगा तो तिर्यक ऊंचाई की फॉर्मूला लगाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि शंकु के बारे में आप समझ गए होंगे कि शंकु का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं खोखला गोला बेलन की।